ओके चलिए फिर बहुत कुछ है आज डिस्कस करने को। वॉल्यूम्स भले थिन आउट हो रहे हो लेकिन मार्केट में मोमेंटम बहुत इंटैक्ट है। और अब मार्केट में आगे क्या, एक चीज़ जो क्लियरली निकल कर आ रही है कि मार्केट फोकस कर रहा है, जो तीन हम मेन क्यूज ट्रैक करते हैं उनमें से दो पर, वो हैं बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स। और बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से नीचे आ रहे हैं, मार्केट का फोकस सिर्फ उसी पर लगा हुआ है। हालांकि अभी एफआई वॉल्यूम उस पर इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी ईयर एंड फैक्टर चल रहा है, लेकिन मार्केट उस पर काफ़ी हद तक फोकस कर रहा है। और जैसा मैं सुबह नीरज जी को भी सुन रहा था कि मार्केट अभी के लिए क्रूड को इग्नोर कर रहा है क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी राइज है, इसके लिए शायद मार्केट अब तक क्रूड को इग्नोर कर रहा है। लेकिन जो एक चीज़ मार्केट के लिए अच्छी है, ख़राब न्यूज़ पर बाइंग आ रही है। और जब ख़राब न्यूज़ पर बाइंग आए, वो मार्केट के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कल जो विप्रो में हुआ और कल जो इन्फोसिस में हुआ। दोनों के दोनों स्टॉक्स डे हाई पर बंद हुए, दोनों करीब 2.5% नीचे खुले। विप्रो तो एक्चुअली 2.5% ऊपर बंद हुआ, इन्फोसिस रेड में बंद हुआ, लेकिन एटलीस्ट पूरे के पूरे लॉसेस को एक तरीके से रिकवर करके गया। बस एक चीज़ है, एफआई का जो वॉल्यूम है, जब मैं ट्रेड सेटअप में आऊँगा उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को। एफआई का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल का 1/3 रह गया है। तो इसके लिए इस चीज़ को समझिए कि कुछ समय के लिए 3-4 दिन के लिए एफआई डीआई से आपको क्यों मिलेगा नहीं। आपको इवन ब्रोकरेज नोट्स भी थोड़े थिन आउट होते हुए दिखाई देंगे अगले 3-4 दिन में, और हम ज़्यादा फोकस डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस पर करेंगे। और जो लास्ट वीक है साल का, वो नॉर्मली रिटेल और एचएनआईज ड्राइव करते हैं, और नॉर्मली रिटेल और एचएनआईज लॉन्ग साइड पर होते हैं। तो इसके लिए हर्षदा 2023 का एंड मुझे लग रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। थोड़ी सी एनएवी मैनेजमेंट भी होती है, और 29 को एक्सपायरी है, तो वो 29 को, उसके बाद 30 को लास्ट डे आपका साल का फ्राइडे। मुझे लग रहा है हम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होंगे। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 2023 का जो एंड है वो 22,700 22,800 तक भी हो जाए निफ्टी पर। इस लेवल की तेज़ी अगले 3-4 दिन में मुझे लग रहा है, 3 दिन में मुझे लग रहा है पॉसिबल है मार्केट में, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग सी। तो ईयर एंड एकदम हाई नोट पर बाजार बेसिकली आपको कराकर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम रह गए, छुट्टी पर ना जा पाए, लेकिन वो पूरा मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर डेफिनेटली, और पार्टी यहीं पर चल रही है, यहीं पर आपको एंजॉय करना है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपके सामने, 78 अंकों की बढ़त पर कारोबार, एक बढ़िया सेशन की तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है, और डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जिस पर आज आपकी नजरें होनी चाहिए। सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आज दरअसल अहम दिन है क्योंकि वेंसडे है, तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की एक बैठक होने वाली है। लक्ष्मण होपफुली उस पर एक अपडेट देंगे कि क्या एजेंडा है, क्या बड़ी चीजें हैं जो निकल कर आएंगी, तो वो एक फैक्टर है जिस पर बाजार की भी नजरें रहेंगी। साथ ही साथ आज ही 3 लिस्टिंग्स की तैयारी मार्केट करता दिखाई दे रहा है, और तगड़ी सब्सक्रिप्शन हैप्पी फोर्जिंग्स और क्रेडो की हुई थी। देखेंगे यहां पर किस तरह की लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी, और आरबीजी भी अपनी पारी की शुरुआत आज मार्केट में करेगा। ये 3 डेब्यूटेंट्स हैं जिस पर बाजार की नजरें रहेंगी। लेकिन आप देखिएगा इंटरनेशनल मार्केट से संकेत क्या बनते दिखाई दे रहे हैं। अब और तब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर कल शाम को जब हम बाजार वाइंड डाउन कर रहे थे और अमेरिकी बाजार की तरफ से इशारा था कि एक ठीक सत्र रहेगा, हल्की बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत होगी, लेकिन उसके सामने एक ज्यादा बेहतर सत्र उभर कर आया। 100 पॉइंट से ज्यादा का एक्शन, इनफैक्ट नियरली 200 पॉइंट का एक्शन डाउ में, नैस्डैक इनफैक्ट अच्छी खासी ऊंचाई में, और एसएनपी में भी, जैसे नीरज जी कह रहे थे कि इट्स जस्ट किसिंग डिस्टेंस फ्रॉम इट्स हाई। तो मोमेंटम अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई दिया है, और मोमेंटम खूब है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का हाल अगर आप गौर करेंगे, इस पूरे साल भारतीय बाजार ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन ईयर टू डेट इनफैक्ट वो अमेरिकी बाजार की चाल भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। डाउ लगभग 13% के रिटर्न्स पर बैठा है, आपका एसएनपी 25% के आसपास के रिटर्न्स दे चुका है, और नैस्डैक ने किया है आउट परफॉर्म 44% के रिटर्न्स के साथ। और लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में अब हम उतर रहे हैं। तो संकेत क्या हैं, और वहां पर कल स्पेशली क्या कुछ उभर कर आया, नीरज हमारे साथ है। नीरज जी बताइए। इनफैक्ट दिसंबर के महीने 4% के रिटर्न्स आसानी से डाउ एसएनपी देकर गए हैं, और उसके सामने निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक भी 6-7% के रिटर्न्स दे रहे हैं। तो ट्रेंड तेजी का कायम है। बिल्कुल, दोनों जगह जोश में कोई कमी नहीं है। ईयर एंडिंग जो कर रहे हैं दोनों देशों के इंडाइसेस ज़बरदस्त है। 25% की रैली केवल एसएनपी में बन चुकी है, और 44% की रैली नैस्डैक में आई है। तो इस तरह का मोमेंटम बना, और कल भी वो मोमेंटम था। वॉल्यूम कम था नो डाउट, लेकिन और तेज़ी हुई, और एसएनपी बिल्कुल अब वो अपने लाइफ हाई के 20-30 पॉइंट रह गया है, जो कि उसने
जनवरी 2022 में बनाया था, तो ठीक 2 साल बाद वो, हालांकि वो 3 जनवरी तक तो मुझे नहीं लगता है वो इसी हफ्ते बन जाएगा, लेकिन लाइफ हाई बनाने जा रहा है। और इवन छोटा इंडेक्स जो रसल 2K है वो बहुत की वैल्यू वो छोटी 25 पॉइंट चढ़ा है, लेकिन 0.2% की रैली वहाँ पे बनी है। तो जैसे यहाँ मिड कैप में, वैसे वहाँ भी मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी तेज़ी है। तो इसके पीछे क्या है, बेसिकली डिस्काउंटिंग वही कि रेट कट आएगा और मार्च में रेट कट हो जाएगा। 75% लोग अब मान रहे हैं कि मार्च से रेट कट शुरू हो जाएगा। ये थ्योरी क्यों बिल्ड हो रही है ये समझना चाहिए। तो आपने देखा बॉन्ड यील्ड ठंडा पड़ गया, कल डॉलर इंडेक्स और नीचे गया है और उसकी वजह से मजबूती आ रही। ये सब इसलिए हो रहा है कि इकोनॉमी में क्रैक्स आ रहे हैं। हमने आपको बताया कि जॉब मार्केट कमज़ोर हुआ है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है, पीसी कंट्रोल में आया है। कल एक और रिपोर्ट आई है जो एक्चुअली प्राइवेटली ली जाती है, मास्टर कार्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है कि कैसे रिटेल सेल्स ग्रो कर रही है। तो वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर करते हैं। तो उन्होंने 1 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच में किया है, रिटेल सेल्स 3.1% ग्रो हुई है, जबकि पिछले साल इसी समय 7.6% की ग्रोथ थी। तो यानी रिटेल सेल्स में क्रैक आ चुका है और कंजम्पशन का पैटर्न ये है कि बार्गेन बाइंग हो रही है, लोग वहाँ खरीदारी कर रहे हैं तो कम वैल्यू की चीज़ें या सस्ती चीज़ें खरीद रहे हैं, जो साफ दिखाता है कि लोगों के पास अब पैसे नहीं है या महंगाई के असर से अब वो दब रहे हैं। ये फेवर में जाता है उसके कि फेड को ये बात की चिंता होगी कि इकोनॉमी में अब क्रैक्स आ रहे हैं, इसलिए रेट कट होना चाहिए। तो ये सारी परिस्थितियां मिला के तेज़ी का माहौल लगातार बना हुआ है, कहीं से कोई संकेत नहीं। मैंने कहा था क्रूड को बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि रेड सी में होती ने कल फिर एक शिप पे हमला किया, कंटिन्यूस हमला करें तो सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्रूड में एक जंप आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगा। वो नॉर्मली होती करते रहते, इस समय थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं वो, तो उसकी वजह से क्रूड में तेज़ी है, लेकिन क्रूड फिर ठंडा पड़ेगा। तो क्रूड की बहुत चिंता न करते हुए मार्केट लगातार तेज़ी में बने हुए हैं और उसके पीछे सिर्फ ये होप बिल्टअप है कि मार्च से रेट कट आने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे माहौल बनता है, लेकिन फिलहाल ज़बरदस्त तेज़ी है मार्केट में, जोरदार एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। कच्चे तेल का डर रहेगा थोड़ा सा अनुज, या फिर वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, या फिर बड़ी पिक्चर पर ज़्यादा मार्केट्स ग्लोबली नज़र रखेंगे? नहीं, जैसा नीरज ने कहा, कच्चे तेल में मार्केट इस समय क्लियरली मान के चल रहा है कि ये टेम्परेरी है और टेम्परेरी फैक्टर से मार्केट इतना डरेगा नहीं। हाँ, अगर ये हजता 90-95 क्रॉस करने लग गया तब वरी आएगी, उससे पहले मुझे लगता नहीं कि मार्केट कुछ ज़्यादा वरी करेगा। और देखिए हर जगह पे थोड़े से ईयर एंड फैक्टर्स भी होते हैं और ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उसकी वजह से कभी भी डिक्लाइन आता है। मार्केट को वरी तब होती है क्रूड पर अगर वो डिमांड रिलेटेड हो जी। अगर सप्लाई रिलेटेड हो तो मार्केट उसको मानता है कि कुछ टाइम के बाद नॉर्मली सॉर्ट आउट हो जाएगा इशू। डिमांड रिलेटेड हो, अच्छा डिमांड रिलेटेड में भी अगर क्रूड इस वजह से डिमांड रिलेटेड हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब कंट्रीज की ग्रोथ आ रही है 8-10% की, तो वो बाकी की पूरी इकोनॉमी में भी ट्रांसलेट हो जाती है फिर, तो इसके लिए मार्केट उससे भी नहीं डरता है। मार्केट को क्रूड का डर सबसे ज़्यादा होता है जब अगर आपकी इकोनॉमी ना अच्छे से चल रही हो लेकिन साथ में क्रूड बढ़ रहा हो और आपकी वो फॉरेक्स रिजर्व्स और जो डॉलर रुपी है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा हो, तब मार्केट को डर लगता है, वरना मार्केट को डर नॉर्मली क्रूड से इतना लगता नहीं। और वैसी सिचुएशन में हम इस समय नहीं हैं, तो क्रूड थोड़ा सा स्टॉक इम्पैक्ट इधर उधर होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन बड़ा पिक्चर खराब नहीं कर रहा है इस समय। लेकिन डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं अनुज, आज के लिए सेटअप कैसा है? क्योंकि एफआईआईज अपनी तरफ थोड़ी बहुत पोजीशंस हल्की करती हुई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल हमने देखा एक बहुत तगड़ा मूव रहा है इंडियन मार्केट्स में और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का साथ तो बरकरार। बिल्कुल, देखिए आज मैं सेटअप में ना थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि ये हफ्ते का लास्ट वीक है, तो हमको अपने आपको उस हिसाब से ट्वीक करना होगा। पहले तो आप सेटअप में देखिए इंट्राडे चार्ट्स। कल निफ्टी ने रेड में शुरुआत करके आपको हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज दिया। सबसे बड़ा सेटअप ये, जब भी कोई इंडेक्स फ्लैट स्टार्ट करके इंट्राडे में आपको 100 पॉइंट कमा के दे और हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो, उसी में तैयारी होती है कि अगले दिन गैप अप होगा, और यही आज आपको गैप अप मिला। क्यों? कल एक सिंपल स्ट्रैटेजी थी लॉन्ग कैरी करने की। बैंक निफ्टी देखिए, अब आप बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट यही हालात थी, हालांकि ज़्यादा वॉलेटाइल था, लेकिन बैंक निफ्टी भी रेड में शुरुआत करके फिर आपको 300 पॉइंट की इंट्राडे में रैली देकर गया, लास्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ गई वहाँ पर। लेकिन इंडेक्स देखिए आप, आईटी इंडेक्स जो कि लीडिंग इंडेक्स है इस समय मार्केट का, अच्छा अब कहने को रेड में बंद हुआ है, लेकिन ये इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा की इंट्राडे में रिकवरी दिखा के गया आपको। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था विप्रो, कल जिसको हमने स्पॉटलाइट में भी कवर किया था, और कल ये कहा भी था कि नीचे खुलेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, और एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। अब आइए आपके वो जो एफआई वाले नंबर्स हैं, उसमें मैं आज ना नेट नंबर के बजाय आपको एक नंबर दिखा रहा हूँ, ग्रॉस नंबर्स। नेट नंबर क्या होता है? आपने जितना बाय किया माइनस जितना सेल किया। एफआई ने खरीदा कितना कल? 6174 करोड़। बेचा कितना? 6269 करोड़। इसके लिए नेट सेल नंबर आया 95 करोड़ का। अब कहने को ये नेट सेल है, लेकिन ये 6174 करोड़ क्या है?
पिछले हफ्ते के नंबर्स उठा के देखिए आप, एनएससी की वेबसाइट पर आपको नंबर्स मिल जाएंगे। पिछले हफ्ते का नंबर कितना था ग्रॉस नंबर? 20,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ का ग्रॉस नंबर था और अब 6,000 करोड़ पे आ गया। तो वो सबके सब जो ये जो नंबर है ये क्योंकि छुट्टी पर गए हैं, इसका एक इम्पैक्ट है और कुछ नहीं है। और यही आपको डीआईएस और एफआईएस के बार्स में दिखाई देगा। लेकिन मार्केट में ट्रेडिंग एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो एक बार वो देख लेते हैं। पहले तो डीआईएस और एफआईएस के बार्स देख लेते हैं, ये आपके बार्स हैं। और उसके बाद आप देखिए एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया, 777 करोड़ की सेलिंग की। ये मेरे लिए एक अच्छा नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर आपने तेज़ी के बाजार में सेल किया है तो मतलब आपने एक बेवकूफ़ी की है और अगले दिन आपको उसका एक पनिशमेंट मिलेगी। आज इन शॉर्ट्स को कवर करना पड़ेगा। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि थोड़ी सी बाइंग हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अब 64-36% आप लॉन्ग पर आ गए हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, कल थोड़े से लॉन्ग कट हुए और 1008 शॉर्ट ऐड हुए। ये शॉर्ट अपने आप कवर करेंगे। इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। कॉल लॉन्ग 1.66 लाख, कॉल शॉर्ट कवर हुई कल, लेकिन पुट लॉन्ग कल बहुत ज़्यादा हुए। कल लोगों ने हेजेस किए हैं, 3.4 लाख पुट लॉन्ग है। मुझे लग रहा है ये भी हेजेस भी कवर होंगे आज। इसीलिए मेरा मानना है कि आज मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड डे बनने की तैयारी है, प्रोवाइडेड फर्स्ट आवर लो ब्रीच ना हो। फर्स्ट आवर लो ब्रीच ना हो तो आज एक ट्रेंड डे होगा। पुट कॉल रेशियो 1.23 वर्सेस 1.18 क्लासिकल केस है इस पुट कॉल रेशियो को 1.5 तक लेके जाने के लिए एक्सपायरी वाले दिन। और एक वन वे रैली मुझे दिखाई दे रही है। बैन की भी जहाँ तक बात है, 3 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए, अशोक लेलैंड, इंडिया सीमेंट और सेल। ये भी एक तरीके से अच्छी चीज़ है। एक ऐड हो गया आरबीएल बैंक, वो कल ही लग रहा था हमको, लेकिन ओवरऑल सेटअप जो है मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। और जैसा मैं, आप चाहे मेरा बायस कह लीजिए, जो भी मर्जी कह लीजिए, मुझे तो दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई लगेगा। बायस तेजी का रहे तो वो अच्छा है मार्केट के लिए, एब्सोल्युटली हेल्दी, क्योंकि जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और स्क्रीन पर दिखेगी। तो निफ्टी के लिए फिर आज की स्ट्रैटेजी क्या है? कल का लो 21,329, इसी को लक्ष्मण रेखा माननी है? हाँ, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो। लेकिन देखिए कल निफ्टी ने क्या किया, कल फर्स्ट सपोर्ट जोन का उसने रिस्पेक्ट किया और ये जो बात हुई थी कि फर्स्ट सपोर्ट से थोड़ा ऊपर खरीदिए और फर्स्ट रेजिस्टेंस पर जाकर कल बंद हुए। ये अपने आप में एक बहुत शानदार व्यू निफ्टी के लिए कि अगर आप फर्स्ट सपोर्ट पर बाउंस कर रहे हैं और फर्स्ट रेजिस्टेंस पर जाकर बंद हो रहे हैं। तो आज की स्ट्रैटेजी क्या है? आज कोई लेवल बेस्ड स्ट्रैटेजी नहीं है मेरी, लेवल बेस्ड एंट्री नहीं है। लेवल बेस्ड एंट्री तब होती है जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है। आज आपको एंट्री कब करनी है? अगर आपको गैप अप मिल गया तो, कोई भी छोटी या बड़ी डिप मिल जाए या कंसोलिडेशन मिल जाए, एक स्ट्रैटेजी ये होती है। एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप फर्स्ट आवर लो को स्टॉप लॉस लगा दें और कहीं भी बाय कर लें। अगला रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर? 21,575 टू 21,600, जहाँ पर आपका प्रीवियस ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है हर्षिता, और जहाँ पर आपका सबसे बड़ा ऑप्शन बेस भी है। ये आपकी निफ्टी पर हो गई लेवल टू वॉच। बीटीएसटी ट्रेडर अगर आप हैं तो 21,550 जो आप कल अपने लॉन्ग कैरी किए, 21,550 के आसपास जहाँ भी आपको दिखे मार्केट थक रहा है वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लें। पोजिशनल ट्रेडर अगर आप हैं तो 21,300 के स्टॉप लॉस के साथ, जो कल के लो से बस 20-30 पॉइंट नीचे है, वो स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग कैरी करें। और एक चीज़, 21,600 अगर निकला और उसके ऊपर हम टिक गए 15 मिनट भी, तो बड़ी जल्दी से 21,800 और 22,000 आएगा, क्योंकि उसके बाद एक ब्लू स्काई टेरिटरी मार्केट के लिए। और पोजिशनल ट्रेडर्स 22,000 से पहले प्रॉफिट बुक करने की सोचें बिना। 22,000 का जो हमारा व्यू है वो आएगा, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करें। और शॉर्टिंग तो करना ही पाप है, शॉर्टिंग के बारे में सोचना ही पाप है इस मार्केट में। सोचना ही नहीं है, मतलब सोच ही अपनी पॉजिटिव रखनी है और सिर्फ बाय पर पैसा बनाना है। शॉर्ट पर पैसा बनाना है, मुझे लग रहा है कि इसमें भी आपको मतलब कोई अपने आप को मतलब शाबाशी मत दें, क्योंकि वो ट्रेड गलत होगी। पैसा बन गया अलग बात है, लेकिन ट्रेड जो है ना वो लॉन्ग साइड पर ही। चलिए, ट्रेड अनडाउटेडली लॉन्ग साइड पर है, तेजी का मार्केट है, तेजी में ही रहिएगा। निफ्टी बैंक का कल निफ्टी को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंस था, आज सिचुएशन वैसी ही है या फिर निफ्टी बैंक में कुछ थोड़ी सी अब हिम्मत करके लोग और तेजी करेंगे? देखिए दिक्कत क्या होती है ना आज तक निफ्टी बैंक में, कल हमने नोटिस किया था 21,800 47,838 तक गए, फिर वहाँ से एकदम से 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट स्लिप हो गए। तो ये बैंक निफ्टी में दिक्कत रहेगी। तो इसके लिए बैंक निफ्टी में पहले तो मैं लेवल्स बता देता हूँ, फिर मैं अप्रोच बताता हूँ क्या रहेगी मेरी। लेवल्स हैं, पहला रेजिस्टेंस है 47,850 टू 48,000 का, और बड़ा रेजिस्टेंस है आपका 48,200 से 48,300 का। और उसके बाद फर्स्ट सपोर्ट आपका है 47,600 टू 47,700, और बड़ा सपोर्ट है आपका 47,400 टू 47,500 का। 200 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को ट्रेड करें, और जहां पर भी इंट्राडे डिप एंड हो वहां पर वो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा। अब 200 पॉइंट हर जगह से नहीं लग सकता, जहां पर भी वो इंट्राडे डिप खत्म हो, अगर इंट्राडे डिप आए वहां पर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आज या कल में मुझे लग रहा है 48,220 जो ऑल टाइम हाई है वो पॉसिबल है। बस एक स्टॉप लॉस रखना होगा आपको पोजिशनली 47,400 का। लेकिन
कन्विक्शन थोड़ा निफ्टी पे ज़्यादा है। देखते हैं आज बैंक निफ्टी चलता है नहीं। निफ्टी पे कन्विक्शन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आईटी बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ। इसके लिए निफ्टी पे कन्विक्शन थोड़ा मेरा ज़्यादा है। जब आप कह रहे हैं कि आईटी इनफैक्ट ज़्यादा जोर दे रहा है, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऊर्जा लेकर आ रहा है, निफ्टी आईटी के लिए क्या स्टांस रहेगा अनुज, स्पेशली जहां हम देखते हैं एक एमओयू ही सही कैंसिल हुआ, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेकआउट होता हुआ दिखाई दिया, लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा, लेकिन क्या ये इंडेक्स अब अच्छी खासी स्केल दिखा पाएगा? देखिए, जो कल निफ्टी आईटी में हुआ ना, उसमें एक मैसेज है आज, वो मैसेज लोगों को समझना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये सबसे मजबूत इंडेक्स है, और दूसरा मार्केट क्या बेट कर रहा है। देखिए, न्यूज़ फ्लो अभी खराब ही रहेगा आईटी में, न्यूज़ फ्लो अच्छा आने में टाइम लगेगा, लेकिन मार्केट तो पहले ही मूव करता है ना। मार्केट इस समय बेट क्या कर रहा है? मार्केट इस समय बेट ये कर रहा है कि एक तो रिसेशन नहीं आएगा और दूसरा सॉफ्ट लैंडिंग होगी यूएस में। ये दोनों कॉम्बिनेशन पर मार्केट बेट कर रहा है, और मार्केट ऑलरेडी चल चुका है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, मार्केट ऑलरेडी एज्यूम कर चुका है कि 1-2 क्वार्टर और ख़राब नंबर्स के बाद अच्छे नंबर्स आने शुरू होंगे। मार्केट ऑलरेडी उसको प्राइसिंग करना भी शुरू कर चुका है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन मार्केट का व्यू ये है कि उसके बाद एक 3-4 साल की तेज़ी रहेगी आईटी में नंबर्स में। इसके लिए मार्केट इस तरीके का व्यू ले रहा है, और मुझे लग रहा है कि ग्रीन शूट्स आपको विजिबल होंगे इस क्वार्टर से। सिर्फ ग्रीन शूट नंबर इस क्वार्टर में भी लार्ज कैप आईटी के शायद खराब ही रहे, और FY25 वहाँ से नंबर्स की शुरुआत होगी अच्छे नंबर्स आने की। FY25 से मतलब इवन जैन टू मार्च तक का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पेन रहेगा, उसके बाद रेट कट्स वगैरह उनका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है, अब कंपनी स्पेसिफिक इशू से पूरे सेक्टर पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। उस कंपनी स्पेसिफिक स्टॉक में इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन पूरे सेक्टर पर इम्पैक्ट आना बंद हो जाएगा। ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ होगी। ओके, तो ये इनफैक्ट आपके लिए इंडेक्स पर पूरा व्यू। अभी तक खबरें, अच्छी खबरें आने में समय लगेगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है। आप अहेड ऑफ द कर्व रहे, एक पोजीशन लेना शुरू करें टेक्नोलॉजी काउंटर्स में।